जय हिंद जय भारत। अब देखिए स्टूडेंट्स, विद्यार्थी लोग, अब हम अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं कोऑपरेटिव डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड कॉमर्शियल बैंक। तो ये कोऑपरेटिव बैंक होता है और कॉमर्शियल बैंक जो होता है, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। जो गांव में जो बैंक हुआ कोऑपरेटिव बैंक, तो कोऑपरेटिव बैंक और कॉमर्शियल बैंक में क्या क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इस पर ध्यान से देखिएगा। देखिए कोऑपरेटिव बैंक तो देखिए कॉन्स्टिट्यूटेड बाय डिफरेंट स्टेट अंडर वेरियस एक्ट। ये जो कोऑपरेटिव बैंक होता है इसको कहाँ बनता है? स्टेट। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय डिफरेंट स्टेट अंडर वेरियस एक्ट रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ वेरियस स्टेट्स। तो ये है ना, स्टेट के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक है ना, इसको स्टेट के द्वारा निर्मित किया जाता है ना। constituted by different state under various act related to cooperative societies of various state। तो ये विभिन्न विभिन्न जो राज्य है, स्टेट है, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इस सब के द्वारा ये निर्मित होता है, राज्य के द्वारा, है ना। ये है ना कॉमर्शियल बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक हुआ, स्टेट बैंक, ये सब कॉमर्शियल बैंक हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये संसद के द्वारा पारित है ना, सो जो प्रस्ताव है उसके द्वारा ये है ना सो कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ है। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इस संसद के द्वारा पारित हुआ, तब ये प्रस्ताव उसके द्वारा ये है ना सो बना है। कौन? कॉमर्शियल बैंक। ओनली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कैन सीक रिफाइनेंस फ्रॉम आरबीआई। ओनली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कैन सीक रिफाइनेंस फ्रॉम आरबीआई। तो खाली है ना, कोऑपरेटिव बैंक भी अलग अलग तरह का होता है। कोई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होता है, विलेज में काम करने वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट में, फिर स्टेट लेवल में। तो जो है ना, दो तीन तरह का है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक होता है। तो उसमें है ना सो खाली है ना सो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कैन सीक रिफाइनेंस फ्रॉम आरबीआई। अगर सिर्फ स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक होता है वही है ना सो रिजर्व बैंक से फाइनेंस है ना, ये सब है ना सो ले सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या रूरल कोऑपरेटिव बैंक ये सब नहीं ले सकता है। अच्छा, अथॉरिटी टू सीक रिफाइनेंस फैसिलिटी फ्रॉम आरबीआई। तो ये है ना कमर्शियल बैंक जो होता है ना, जितना भी पीएनबी हुआ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हुआ, ये सब, तो ये है ना सो उसके पास अथॉरिटी होता है सीक रिफाइनेंस फ्रॉम आरबीआई। रिजर्व बैंक से है ना सो फाइनेंस है ना, रिफाइनेंस है ना, ये सब कर सकता है। जितना भी है ना, अभी 12 जो कमर्शियल बैंक है ये सब आरबीआई से पैसा ले सकता है ना। लेकिन ना इसमें कोऑपरेटिव बैंक में सिर्फ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नहीं ही है ना सो रिजर्व बैंक से पैसा ले सकता है, बाकी नहीं। कैन ऑपरेट इट्स एक्टिविटी ओनली विद इन लिमिटेड एरिया एंड कैन नॉट ओपन इन फॉरेन नेशन। अब ये कोऑपरेटिव बैंक है ना, वो सिर्फ लिमिटेड एरिया में, विलेज हुआ या थोड़ा बहुत है ना तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये काम करता है। तो ये है ना कोऑपरेटिव बैंक कितना हुआ? कैन ऑपरेट इट्स एक्टिविटी ओनली विद इन लिमिटेड एरिया, कैन नॉट ओपन इन फॉरेन नेशन। अब है ना विदेश, कोऑपरेटिव बैंक है ना अपना ब्रांच कहीं विदेश में नहीं खोल सकता। अगर कोऑपरेटिव बैंक है तो कोई है ना सो नेपाल में या है ना फिर है ना श्रीलंका में या किसी भी फॉरेन देश में है ना, ये कोऑपरेटिव बैंक अपना ब्रांच नहीं खोल सकता है ना। इसका ऑपरेशन है लिमिटेड एरिया होता है, जहाँ खुला उसी स्टेट में, विलेज में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होता है। लेकिन है ना ये कॉमर्शियल बैंक है ना, कैन एस्टेब्लिश ब्रांचेज इन एनी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्रीज। तो ये कॉमर्शियल बैंक है ना, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में। अब जैसे पंजाब नेशनल बैंक है तो उसका हर डिस्ट्रिक्ट में, विलेज में या हर स्टेट में है ना, या फॉरेन में भी उसका ब्रांच है। तो ये कॉमर्शियल बैंक सब है ना फॉरेन, विदेश में भी खोल सकता है, किसी भी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या हर जगह होता है। लेकिन ये है ना कोऑपरेटिव बैंक ये सब होता है सिर्फ है ना स्टेट लेवल में, जिस स्टेट में खुला उसी स्टेट लेवल में होता है। तो इसका लिमिटेड दायरा होता है। इसका है ना तो विदेश में भी, कमर्शियल बैंक सब विदेश में भी खुल सकता है ब्रांच इसका। अच्छा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज पार्शियली एप्लीकेबल एंड आरबीआई हैज फर्स्ट पार्शियल कंट्रोल ऑन कोऑपरेटिव बैंक। तो ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज पार्शियली एप्लीकेबल। तो इसमें है ना कोऑपरेटिव बैंक पर है ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ना पार्शियली है ना एप्लीकेबल होता है। और है ना सो ये है ना सो आरबीआई हैज पार्शियल कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव बैंक। तो ये है ना सो पार्शियल कंट्रोल ऑन कोऑपरेटिव बैंक। तो आरबीआई सब का है ना कंट्रोल होता है, लेकिन पार्शियल कंट्रोल होता है ना, हल्का फुल्का, एकदम फुल्ली नहीं कंट्रोल होता है कोऑपरेटिव बैंक पर। लेकिन ये कॉमर्शियल बैंक है तो ये ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज फुल्ली एप्लीकेबल। तो इस पर ना कॉमर्शियल बैंक पर जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, ये पूरी तरह से इस पर लागू होता है ना सो कॉमर्शियल बैंक पर, एप्लीकेबल टू ऑल कॉमर्शियल बैंक।
तो जितना भी कमर्शियल बैंक अभी 12 जो देश सरकारी कमर्शियल बैंक है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस सब पर है ना सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का पूरी तरह से इस पर लागू होता है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक पर पार्शियल तौर पर लागू होता है। तो ये कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं।